बोलिए गणपति महाराज ले की जय। कार्तिक महात्म का 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, और अतः कृपा कर कर आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुर से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटकर वह बर्बर नामक से विख्यात हो गया, और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना, और तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया, और वहां उसने शंकर जी की चेष्टा करी, और उसे सुनकर दैत्य राज को बड़ा क्रोध आया, और उसने सब दैत्यों को सेना भेद सजाने की आज्ञा दी, और कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे, और एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला, और उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ, और फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा, और आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। और उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकमात्र हो कैलाश पर जाकर शिव जी से जब वित्रांत कहा, तो यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसे वर्षव्रती हो गए हैं, और लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। सब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने कहा, भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया, और बेकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि उसे आपका अंशी और लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर, वह देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। और इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, और इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जान अपने स्थान को जाइए। और जब शंकर ने ऐसा कहा, तब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए, और ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंह नाद करने लगा, और दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रोध हो गए, और उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा, और दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षा से शुरू किए, और भेरी मृदंग शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से धरती कांपने लगी, और युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों को पहाड़ सा लग गया, और जिससे कि युद्ध भूमि वो भी अगम्य हो गई। और दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे, और यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए, और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दशाओं को प्रज्वलित करने लगी, और फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, और जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चर्बन करने लगी, और युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पहुंची, और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया, और फिर स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया, और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे, और उस पर अनेक शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीरगणों, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, और अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। और इस प्रकार से ये 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।